यह कहानी है माँ बहू के आते ही तुम बदल गई। नई दुल्हन निहारिका कुछ रस्मों के बाद सोफे पर चुपचाप बैठी थी। तभी बड़ी ननंद सीता बोली, अरे भाभी, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? क्या दीदी? यही कि दूल्हा दुल्हन खेल की रस्म के बाद अब तुम्हें घर की सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर शगुन देना होगा। अच्छा दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था। अब चलो उठो, सभी को देरी हो रही है। और तो और बुआ चाची को तो निकलना भी है आज की आज, वरना बाद में हमें सुनाएंगे बहू के मायके से तो कुछ आया ही नहीं। हाँ, मुझे याद आया, माँ ने विदाई के समय एक पर्स में अलग से लिफाफे बनाकर रखे थे और ये बोला कि जब भी कहा जाए तब निकाल कर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर दे देना। हाँ हाँ बड़ी दीदी, मुझे याद आ गया कि मुझे क्या करना है। ये क्या दीदी, सुबह से भाभी ने एक ही साड़ी पहन रखी है, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे ऐसे में सब क्या सोचेंगे कि नई बहू के पास साड़ियाँ ही नहीं हैं। आप तो हमारे घर वालों को अच्छे से जानती हैं, कितनी लंबी चौड़ी बातें बनाती हैं। और तो और चाची लोग, बुआ लोग, सब के सब। हाँ छोटी, बात तो तू सही कह रही है। दीदी एक काम करते हैं, भाभी की साड़ी बदलवा देते हैं। आखिर इतनी साड़ियाँ चढ़ाई में चढ़ाई हैं, लोग भी तो देखें हमने कितनी महंगी बनारसी सिल्क की साड़ियाँ चढ़ाई हैं। हाँ छोटी, तू सही कह रही है। भाभी, मैं तुम्हारे लिए भारी साड़ी और जेवरात निकालती हूँ, वही पहनकर नीचे आ जाना और पैर छुआई की रस्म करना। ओके दीदी। दोनों ननद भाभी को रस्म के बारे में समझाकर भाभी के कमरे से चली जाती हैं। उनकी भाभी चुपचाप खड़े सुनती रहती है। निहारिका मन ही मन सोचती है कि मैंने कभी इतने गहने पहने नहीं, इतनी भारी साड़ियाँ कभी पहनी नहीं, और दिखावा करने की क्या जरूरत है। जो है हमारे पास वो सबको पता ही है, चढ़ावे में सबने देख ही लिया है, तो फिर क्या दिखावा करना। जो अपने आप को कंफर्टेबल लगे वही पहनना चाहिए। पर क्या ही करती निहारिका, उसकी ननद का ऑर्डर जो भारी साड़ियाँ, लहंगे, जट जोड़ा, भारी चुपते जेवर, अब किससे कहती नई बहू अपना हाल। निहारिका की ससुराल में तो दोनों ननदों का राज हो गया। अभी तो सास सावित्री के तेवर अभी पता ही नहीं थे, क्योंकि शादी का सारा कार्यभार दोनों ननद गीता और सीता ने उठा रखा था। अब निहारिका अपनी बड़ी ननद का इंतजार करती है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं आपके लिए साड़ी और जेवरात लेकर के आ रही हूँ, पर वह किसी कार्य में व्यस्त हो जाने के कारण वह भूल गई। तब निहारिका अपनी मायके की साड़ी निकाल करके पहन लेती है। अब निहारिका को उसकी छोटी ननद लेने आती है रस्म पूरी करने के लिए। अरे ये क्या, तुम्हें समझ में नहीं आया कि दीदी तुमको क्या समझा करके गई थी? दीदी के मुताबिक आपको तैयार होना था, मेकअप करना था और ज्वेलरी पहननी थी, पर आपने ये क्या किया? मैंने ना अपनी मायके की साड़ी पहन ली है दीदी। हाँ हाँ, देख करके ही पता चल रहा है कि तुम्हारी मायके की साड़ी है इतनी रद्दी सस्ती और भद्दी, इतना भद्दा कलर है ये, लोग क्या कहेंगे? देखो कान खोल कर सुन लो, ये मायके का लगाओ ना वही छोड़कर आओ और ससुराल के नियम अपनाओ। नई दुल्हन हो, अच्छे से हैवी साड़ी पहनो। अरे बेटा चिल्लाओ नहीं, अब जो है जैसा है ठीक है। अब नीचे चलो बहुरानी, सब इंतजार कर रहे हैं, जैसा भी है बाद में देखा जाएगा। और बहू तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये क्या, माँ ने तो भाभी को कुछ कहा ही नहीं, उल्टे पे उसकी तारीफ ही कर दी। थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी जी, चलिए नीचे चलते हैं। निहारिका बुआ, चाची और सास के पैर छूकर लिफाफे दे देती है। उतने में ही बड़ी ननद गुस्से में होकर के बोलती है, अरे भाभी यह क्या, तुमने तो फैशन बना रखा है। अरे घुटने तक पैर दबा दबा कर छूने थे आपको,
ये कोई आपका तरीका है पैर छूने का? अरे घुटनों तक पैर दबा दबा कर छुओगी तो घट नहीं जाओगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। सब तुमसे बड़ी हैं, बुआ भी, मौसी भी और चाची भी। तुमने तो सिर्फ घुटना टच किया और बस पैर छू लिए। अरे बेटा, बहुरानी अभी नई नई है, हम उसको जैसा सिखाएंगे वह वैसा करने लगेगी। ठीक है दीदी, मैं सभी के घुटनों तक पैर दबा दबा कर छू लेती हूँ। सासू माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा पैर छूना हो गया, तुम पैर नहीं गले में लो। मैं तुम्हारी सास से ज्यादा माँ हूँ माँ, किसी बात की चिंता मत करना। ऐसा सुनते ही निहारिका बड़ी ननन और छोटी ननन सभी के पैर छूती है, पर दोनों ननन ने भी गले लगाया और अपनापन दिखाया। बहू चलो अब तुम आराम करो। ठीक है माँ। अगली सुबह नई बहू की पहली रसोई होनी थी। कुछ मेहमान चले गए थे, मगर खास लोग खाना खाने के बाद ही जाने वाले थे। गीता और सीता दोनों अपनी भाभी निहारिका को रात को ही खाने का सारा मेन्यू समझा दिया और कहा वैसे ही तो उपमा काम वाली तुम्हारी मदद कर देगी, मगर मीठा तुम्हें खुद ही बनाना है। और हाँ, पूजा पाठ भी तुम ही। और समझाया कि पूजन से पहले किचन में कुछ भी जूठा गंदा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हमारी माँ ने बचपन से हमें यही सीख दी है और यही नियम रखा है, इसलिए हम आपको भी समझा रहे हैं। अरे भाभी, आप आ गई किचन में, आज आपकी पहली रसोई है। आपको तो सारा कुछ रात में ही बता दिया था दीदी ने और मैंने। हाँ दीदी, मुझे याद है। और हाँ निहारिका भाभी, अगर तुमने रसोई में कुछ भी गड़बड़ी की ना तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए सावधान रहना। अरे हे भगवान, मैं क्या करूंगी? कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। हे भगवान, मैंने तो सोचा था पढ़े लिखे लोगों का घर है, कुछ तो छूट देंगे, मगर यहाँ तो 100 साल पुराने रूढ़िवादी रीति रिवाज आज भी चल रहे हैं। जब इस घर में मैं आई हूँ, नहीं होता तो नहीं कर सकते, इतने सारे नियम, आखिर कैसे घर में मेरी पार पड़ेगी? अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। मैं तो मनोज जी से कह दूंगी कि मुझे लेकर के दूसरे शहर लेकर के चलो और वहीं अकेले साथ में रहेंगे। मुझे नहीं रहना है ऐसे सिर्फ लोगों के साथ में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई इसी टेंशन में कि मैं क्या बनाऊंगी, क्या नहीं बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, कैसे रसोई संभालूंगी। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो 7 बजा है। साफ सफाई करवा रही हूँ, 9 बजे भी खाना बनाना शुरू किया जाएगा। तुम इतनी जल्दी रसोई में क्यों आ गई? 12 बजे तक आराम से निपट जाएगा, और वैसे भी यहाँ सभी लोग 1-2 बजे तक ही सारा खाना खाते हैं। अब मैं आपको माँ क्या बताऊँ, आपकी दोनों बेटियों ने मुझे धमकी दी है। उसी को सुनकर पूरी रात बेचैनी से सोई तक नहीं। मम्मी जी, कोई काम हो तो बता दीजिए, अभी निपटा दूंगी। और मीठे में क्या बनेगा? अरे बहू, तुम इतनी चिंता मत करो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, थोड़ी देर में चाय भिजवाती हूँ, उसके बाद जब कहूँ तब आ जाना। सास की बात सुनकर निहारिका अपने कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज रहे थे। सीता और गीता ने सोचा चलो अब रसोई में मुआवजा किया जाए। दोनों रसोई में पहुंची। भगवान, अभी तक भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया है, भगवान का भोग भी नहीं बनवाया है। माँ ने देख लिया तो क्या होगा? अरे क्या हुआ? तुम लोग क्यों चिल्ला रही हो? इतनी जोरों शोरों से बातें कर रही हो? अरे माँ, देखा नहीं, भाभी ने कुछ भी नहीं किया है, पड़े पड़े सो रही होगी, आराम कर रही है। बेचारी महारानी थक गई है ना। अरे तुम लोग भाभी को इतना बुरा भला क्यों कहती हो? क्यों जासूसी की तरह उस पे निगरानी रखती हो? माँ, सब कुछ तुम अपनी आंखों से तो देख रही हो, फिर हमसे क्या पूछना और ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मैंने बहू को समझा दिया है कब क्या करना है। वह किचन में आई थी, मैंने उसको अपने रूम में जाने के लिए बोला। ठीक है, अब तुम लोग ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। निहारिका बेटा,
तुम आराम से तैयार हो जाओ और हाँ, तुम्हें जो भी पसंद हो साड़ी अपनी पसंद की पहन लेना, जिसमें तुम कंफर्टेबल फील करो, ठीक है? ओके माँ जी। दीदी तो कह रही थी कि बनारसी साड़ी पहननी है। ये बताओ, घर में बड़ी तुम्हारी दीदी है या माँ है? किसकी बात माननी जरूरी है? आपकी माँ, क्योंकि आप ही बड़े हो। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। हाय रे, माँ बहू के लिए कितना करती है। माँ तो सच में बदल ही गई है। माँ, तुम बहू के आते ही इतनी बदल गई। देख रही हो वो क्या क्या कह रही है। आप बहू से डरने लगी, उसकी मर्जी से काम करोगी तो कल को 8-8 असुर होगी। माँ, हम तो तुम्हारी ही मदद कर रहे हैं, उसको इस घर के नियम समझा रहे हैं कि बहू को कैसे रहना चाहिए, ये बता रहे हैं। और एक तुम हो, उल्टा सीधा किए जा रही हो। हम दोनों बहनों के लिए इतना अनुशासन रखती नहीं, आज खुद का अनुशासन खुद ही भूल गई। देखो अपनी बहू को किचन जूठा करके आ गई। हमने तो एक बार भी आपकी गैर हाजिरी में मैगी बनाकर तक नहीं खाई, कितना डांट फटकार करके रखी थी। आज बहू कटोरी में भर भर के खिला रही हो। रहो, तुम दोनों जो भी कर रही हो कुछ अच्छा नहीं कर रही हो। वो नई बहू है, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगी जितना समझाना है उसे। अरे आप तो उल्टा हमें ही चिल्ला रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ कि बेटियों के लिए नियम अलग और बहू के लिए नियम अलग रखेंगी। आप तो दोगली निकली माँ। माँ, हम दोनों बेटियों को पूरी आजादी नहीं दी। आपके कड़े नियम कभी हमें चैन की सांस नहीं लेने देते थे, और आज आपने अपनी बहू के लिए ऐसे नियम बना रखे हैं। अपनी बहू को इतनी ज्यादा छूट दे रखी है, देखकर तो मेरा खून ही खौल रहा है। वो तो भगवान की दया रही हम दोनों को इतनी अच्छी ससुराल मिली, वरना छोटी तो अपने पति के साथ बाहर ही रहती है और मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ। मगर वो मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार देते हैं, हर तरह की आजादी दे रखी है। कपड़ा हो या खाना पीना, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है, ना ही वो करते हैं। कहीं आती जाती हूँ। सच में माँ, हमें मायके से ज्यादा ससुराल में सुख मिला है। अरे मैंने कुछ नहीं बदला है, ना ही मैं दोगली हूँ ना ही मैं बदली हूँ। अरे अभी वो बच्ची है, उसको ना समझने में टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा। तुम लोग मेरी बेटी हो और वो भी अब मेरी बेटी ही है। बहू है तो क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग उसको कहती हो भारी भारी साड़ी पहनो, बनारसी या सिल्क की। हमें और तुमको देखा है, हम लोग कितनी हल्की साड़ियाँ पहने हुए हैं ताकि चलने में बैठने उठने में कंफर्टेबल रहे, ठीक है ना? और रही बात रसोई की कि उसने जूठा कर दिया, तो उसने जूठा नहीं किया, मैंने भोग का हलवा बना लिया था और भोग भी लगा दिया था भगवान को। अरे जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो उसे जोर के चक्कर से आ गए। तब मैंने उसे कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने शादी के चक्कर से 4 दिन खाया ही नहीं, शादी की रस्मों में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि ढंग से खाना खा सकूं। उसने बोला कि विदाई के बाद से एक निवाला हलक से नहीं उतरा है। अब एक बात बताओ, जो माँ अपनी बेटियों को भगवान के भोग से भी पहले खाना खिलाती थी, वो आज अपनी बहू को भोग लगाने के बाद खाना नहीं दे सकती है? और मेरी लाडलियों, तुम अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने तुम्हें इतने कड़े अनुशासन, नियम, कायदे में इसलिए रखा ताकि तुम कभी अपनी ससुराल में ये ना सुनो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। मैंने हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश की, और देखो आज तुम दोनों घर की ही नहीं, बाहर के कामकाज भी कितने अच्छे से संभाल लेती हो। पूरे ससुराल में तुम्हारी वाहवाही होती है। तुम दोनों की सास पूरी शादी में तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही थी, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी भाई की शादी कितने अच्छे से संभाल ली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब शादी के कामों में शुरुआत हुई और कब खत्म हो गए। इतनी जिम्मेदारी से तुम दोनों ने सारा काम निपटा दिया। तुम्हारे पापा भी बहुत डरे हुए थे, कैसे होगा क्या होगा, मगर देखो तुम दोनों ने कैसी निपुणता से अपना सब कुछ संभाला, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हाँ माँ, हमने अपने भाई की शादी पूरी जिम्मेदारी से निभाई है, ये बात तो आपकी सही है।
लेकिन अब जो तुम दोनों कर रही हो उसके दूरगामी परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। नई नई अपनी भाभी के मन में ऐसे कांटों के बीज बोगी, कड़वी बातें बोलोगी तो आगे चलकर जब मैं असहाय हो जाऊंगी या नहीं रहूंगी तो कभी अपनी भाभी से प्यार समर्पण की उम्मीद मत करना। हाँ, माँ तो सही कह रही है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आज तुम दोनों ननद इतना भयानक डरावना रूप दिखा रही हो, सोचो कल तुम प्रेम से बात भी करोगी ना तो उसे शक ही होगा कि आप दोनों इतने अच्छे से बात कर रही नहीं सकती। मैं चाहती हूँ, आज तक मेरी 2 बेटियां थीं, अब निहारिका यानी कि मेरी बहू भी मिलाकर मेरी 3 बेटियां हो जाएं। अरे इसकी माँ ने मुझे शुरू से ही बता दिया था कि पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में हॉस्टल और पीजी में रही है, घर के कामकाज के हाथ थोड़ा तंग हैं। और हाँ, माना मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा, मेरी नीतियाँ कुछ अलग थीं। अब हर माँ एक जैसी नीति तो अपना नहीं सकती, क्योंकि परवरिश की कोई नियम नहीं होते हैं। हर माँ अपने बच्चों को अच्छे से अपने हिसाब से पालती पोसती है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी निहारिका हमारे हिसाब से ढल जाए, तो उसे कुछ वक्त देते हैं, तो उसे कुछ प्यार से समझाते हैं, कुछ अपनी तरफ से समझाते हैं। देखना धीरे धीरे वह भी तुम दोनों की तरह निपुण हो जाएगी। मगर अचानक से उससे इतनी उम्मीद करना बात बात पर टोकना झगड़े का कारण बन सकती है, इसलिए संयम के काम लेते हैं। हम तीनों मिलकर उसे अपने घर परिवार के नियम के बारे में धीरे धीरे समझा देंगे। मुझे पूरा यकीन है जैसे तुम दोनों सीखी वैसे ही सीख कर वो भी एक दिन मेरी दोनों बेटियों की तरह परिवार के सामंजस्य बना कर लेगी और वह भी हर जगह वाहवाही लूटेगी। हाँ माँ, आप बात तो सही कह रही हैं। हाँ दीदी, माँ ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया। हमने कितना गलत सोचा उनके बारे में। माँ की बातें तो पहले की तरह बिल्कुल सोने की तरह खरी थी और आज भी खरी हैं। ठीक ही तो कह रही हैं, हर जगह एक जैसी परवरिश नहीं होती। फिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि घर आए नए सदस्य के साथ कैसे प्रेम और सौंदर्य से बात करना है, ना कि बात बात पर झगड़ना है और ताने देना है। माँ, हम दोनों को माफ कर दो। हमने बहुत गलत सोचा। आपने हमें गलत करने से बचा लिया, वरना हम भाभी को ताने ही कसते रहते। हाँ माँ, आपने हमारी आंखें खोल दी। चलो, तुम दोनों को समझ में आ गया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सभी से प्रेम की भावना रखो और सभी से मिलजुल कर चलो। आज देखो वो तुम्हारी भाभी है, तुम भी किसी की भाभी बनी हो, तो सबको एक दूसरे को अपनी तरह समझा जाता है, समझाया जाता है।